वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 2030 तक 500 बिलियन वाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य। हाउसिंग सोसाइटियां होगी सौर ऊर्जा से रोशन। 50% तक कम हो सकता है बिजली का बिल। छत्तीसगढ़ की हाउसिंग सोसाइटियों में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इन्हें सोलर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी चल रही है। इसके माध्यम से देश में पहली बार आवासीय कॉलोनियों को नेट जीरो करने की प्लानिंग है। केंद्र सरकार ने सोलर ऊर्जा के माध्यम से 2030 तक देश में 500 बिलियन वाट बिजली उत्पादन करने का टारगेट रखा है। कैनेडा ने इसके लिए आवासीय कॉलोनियों का सर्वे भी शुरू कर दिया है। सोसाइटियों में सौर ऊर्जा की महत्ता एवं ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र लगाने के लिए रेस्को और यहां पर कैपेक्स जैसी 2 योजनाएं लॉन्च करने जा रही है। इनमें से कैपेक्स मॉडल के अंतर्गत सोसाइटियों को इसका पूरा खर्च वहन करना होगा, जबकि रेस्को के तहत वेंडर पूरा सिस्टम लगाएगा और कॉलोनी के लोग न्यूनतम कीमत पर उससे बिजली खरीदेंगे। महाराष्ट्र में ठेकेदारों ने 36 मजदूरों को बंधक बना मांगी। 9 लाख की फिरौती पुलिस ने छुड़ाकर भेजा घर। महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए 36 मजदूरों को पुलिस ने ठेकेदार के कब्जे से छुड़वा लिया है। सभी मजदूर मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम विचारपुर के रहने वाले हैं, जिन्हें नांदेड़ यानी महाराष्ट्र के ठेकेदार अपने साथ मिर्ची तोड़ने का काम दिलाने के लिए ले गए थे, पर वहां मजदूरों से गन्ने तुड़वाने का काम दिया। हफ्ते भर बाद जब मजदूरों को वापस घर लौटने की बात कही तो ठेकेदार ने उन्हें बंधक बना लिया। घर लौटने के लिए मजदूरों से 9 लाख रुपए की मांग की। मजदूरों को खेत पर ही यहाँ पर टीन सेट पर बंधक बनाकर रखा गया। जैसे तैसे यहाँ पर 2 दिन पहले मजदूरों ने एक वीडियो बनाकर अपने स्वजनों को भेजा, जिसके बाद बंधक मजदूरों के परिजनों ने यहां पर शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी। सर्वे की मंजूरी। धमतरी से कोंडागांव 183.19 किलोमीटर तक बिछेगी रेल लाइन। रेल मंत्रालय से हरी झंडी। छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर लगातार काम होने का दावा रेल मंत्री ने कांकेर सांसद को लिखित जवाब में दिया है। रेल मंत्री ने यह भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ में एक नई रेल लाइन के लिए सर्वे को मंजूरी मिल गई है, जो धमतरी से कोंडागांव तक 183.19 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा सर्वे को मंजूरी दी गई है। साथ ही यहाँ पर बुधवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। उन्होंने रवाघाट परियोजना पर भी लेटेस्ट अपडेट भी साझा किया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए अतिरिक्त कांकेर जिले की रेल कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए धमतरी से कोंडागांव तक 183.19 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन के बाहर दिया धरना। कहा, छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज को न्याय दिलाने के लिए हर मंच पर उठाएंगे आवाज। भीम आर्मी के चीफ और नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध जताया और हाथ में तख्ती लेकर इंसाफ की मांग की। साथ ही चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज को न्याय दिलाने के लिए वे हर मंच पर आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सतनामी समाज को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मेरा धरना जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट पर 25 हाई कोर्ट में हिंदी और दूसरी भाषाएं बनाने लगी जगह। अब तक 1 लाख से अधिक फैसलों का अनुवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के करीब सभी हाई कोर्ट अब स्थानीय भाषाओं में फैसले मुहैया कराने लगे हैं। लंबे समय से मांग थी कि शीर्ष अदालतों में अंग्रेजी की जगह हिंदी का उपयोग हो। संवैधानिक व्यवस्था और दूसरे कारणों से ऐसा कर पाना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन फैसलों की यहाँ पर अनुवादित कॉपी उपलब्ध कराए जाने से पक्षकारों को बड़ी राहत मिली है। नगर निगम के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा। पानी के लिए मटकी लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं। महापौर के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पानी की मांग को लेकर बीजेपी पार्षद दल ने रायपुर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष मिन्नल चौबे के नेतृत्व में वार्ड 44 की महिलाओं ने मटकी लेकर चक्का जाम किया और महापौर एग्जाज डेबर हाय हाय के नारे लगाए। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगा कि कांग्रेस पार्षदों को वार्डों में पानी की सप्लाई की जा रही है। कई क्षेत्र में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। भाजपा पार्षदों का कहने की 500 मीटर के अंदर पानी टंकी होने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अमृत मिशन की पाइपलाइन बिछने के बाद भी पानी की सप्लाई प्रभावित होने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने मंत्रियों के हाथों भेजा महाकुंभ का न्योता। साय बोले, हमारे लिए गर्व की बात। प्रयागराज में छत्तीसगढ़ियों के लिए रहेगी खाने ठहरने की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 2 मंत्रियों को
छत्तीसगढ़ भेजा। इन मंत्रियों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की, उन्हें प्रयागराज में होने जा रहे कुंभ का न्योता दिया। यूपी सरकार की ओर से आए कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा, राज्य मंत्री संजीव कुमार गोड़ ने प्रदेश की जनता को भी आयोजन में आमंत्रित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि कुंभ स्थल पर छत्तीसगढ़ का भी एक पंडाल लगाया जाए। ईडी का एक्शन, निलंबित आईएएस राणू साहू माया समेत इन लोगों की 21 करोड़ 47 लाख की चल अचल संपत्तियां कुर्क। प्रवर्तन निर्देशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने एक अंतरिम कुर्की आदेश के तहत 21 करोड़ 47 लाख रुपए मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अंतरिम रूप से कुर्क किया है। पिछले दिनों भूमि, आवासीय संपत्तियां, सावधि जमा और बैंक शेष सहित कुर्क की गई है। लग्जरी कार की डिग्गी से जब्त हुआ 56 किलो गांजा। एमसीबी में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 तस्कर उड़ीसा से एमपी जा रहे थे। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के केलहारी पुलिस ने लग्जरी हुंडई वेरना कार से 56 किलो गांजा जब्त किया है। 2 युवक उड़ीसा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहे थे। वे सरगुजा संभाग के दर्जन भर से अधिक थाना क्षेत्रों से होकर गुजरे। केलहारी पुलिस ने वाहनों की जाँच के दौरान आरोपियों के गांजे के साथ धर दबोचा। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रफ्तार का कहर जारी, मेले से लौट रही पिकअप वाहन पलटी, 15 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। बालोद जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल राजाराव पठार मेले से लौट रहे लोगों का यहां पर पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कुल 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी, आरोपी भाई बहन चढ़े पुलिस के हत्थे, खुद को वकील और ऊंची पहुंच का हवाला देती थी युवती। कोरबा से बड़ी खबर, नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले भाई बहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने कोर्ट में बाबू की नौकरी लगाने के नाम पर 2 लोगों से 4.5 लाख की ठगी की थी। पार्टी की शिकायत के बाद दीपिका पुलिस ने दोनों भाई बहन को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई युवती खुद को वकील बताती थी, अधिकारियों और नेताओं से ऊंची पहुंच का धौंस जमाकर लोगों से ठगी करती थी। रायगढ़ पुलिस ने ढहाई रावण की लंका, बंटी साहू गिरोह के 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। रायगढ़ पुलिस ने बंटी उर्फ रावण की लंका ढहा दी है। रावण के गिरोह के 9 आदतन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इतने नहीं, पुलिस ने इन बदमाशों को कान पकड़कर उठक बैठक करवाते हुए जुलूस भी निकाला। पुलिस की इस कार्रवाई से शहरवासियों में खुशी की लहर है। बालिका आश्रम की अधीक्षिका को किया सस्पेंड, फूड पॉइजनिंग से हुई थी एक छात्र की मौत, आईसीयू में अभी भी कई बच्चे। बीजापुर के माता रुक्मणी धनोरा बालिका आश्रम में एक छात्रा की मौत के बाद अधीक्षिका के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। बीते दिन बालिका आश्रम में खाना खाने के बाद 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे, जिसके बाद देर रात एक बच्ची की भी मौत हो गई थी। मामले पर माता रुक्मणी सेवा संस्था ने संज्ञान लिया। अभी 34 बच्चे में लगभग 9 बच्चे आईसीयू में भर्ती है, वहीं 25 बच्चों को वार्डों में शिफ्ट किया गया है। अग्निवीर भर्ती के दौरान युवक की मौत, दौड़ पूरी कर रुकते ही मैदान में गिरा। अभनपुर ब्लॉक के खोरपा का निवासी था युवक। रायगढ़ जिला मुख्यालय में अग्निवीर भर्ती के लिए दौड़ते हुए गिरकर एक अभ्यर्थी की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम मनोज कुमार साहू है। वह रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र के ग्राम खोरपा का निवासी था। 20 वर्षीय मनोज कुमार साहू के पिता का नाम अनिल कुमार साहू है। इस दुखद हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वेच्छादान मद से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कबीरधाम में एक शराबी शिक्षक की शर्मनाक करतूत, स्कूल की बच्चियों को करता है बैड टच, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। कबीरधाम में एक शराबी शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक अपनी ही स्कूल की बच्चियों को बैड टच करता था, साथ ही स्कूल में शराब के नशे में आता है। स्कूली बच्चों व एक महिला शिक्षक द्वारा शिकायत के बाद अब तक कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कवर्धा शहर में प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर, एसपी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री शाह ने बलौदा बाजार को दी बड़ी सौगात, 23 प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल सौर ऊर्जा से होंगे जगमग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोनाखान की धरती से बलौदा बाजार भाटापारा जिले के 23 प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों के लिए सोलर हाई मास्ट लगाने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसमें 23 स्थानों में कुल 50 से अधिक नग सोलर हाई मास्ट लाइट लगाने की तैयारी की जा रही है। सोलर हाई मास्ट लाइट लगाने से पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ ही स्थल सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।
अवैध शराब बनाने वाले नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बोलेरो से 560 लीटर स्प्रीट के साथ आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर के रामानुगंज पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब बनाने में उपयोगी 560 लीटर स्प्रीट जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 11,20,000 रुपए आकी गई है। इसके अलावा अपराध में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को भी जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए है। कुल मिलाकर जब्त सामानों की कीमत 19,20,000 रुपए है। रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी को हटाए जाने का विरोध। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने निकाली मशाल यात्रा। प्रदेश की सत्ता में भाजपा की वापसी के बाद रायपुर के साइंस कॉलेज स्थित यूथ हब चौपाटी को हटाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसे आमानाका में शिफ्ट किया जाना है। चौपाटी को हटाए जाने के विरोध में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मशाल यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और चौपाटी के व्यापारी शामिल हुए। हड़ताल पर जाएंगे नगर पालिका के कर्मचारी। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। डोंगरगढ़ नगर पालिका के सभी कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। नगर पालिका के सभी कर्मचारी 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर बैठने को लेकर नगर पालिका अधिकारी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में बाघ हुए 32। मध्य प्रदेश से भी आ जा रही है धमतरी। छत्तीसगढ़ वन्य जीवन के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में बाघ का कुनबा बढ़ रहा है। वन विभाग के मुताबिक अभी प्रदेश में 32 बाघों की मौजूदगी का अनुमान है, जबकि मध्य प्रदेश से भी इनकी आवाजाही लगातार हो रही है। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 3 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़ी है। 2010 में 26 बाघ थे, 2014 में बढ़कर 46 हो गए। 2018 में संख्या अचानक घटकर 19 बची थी। 2022 की गणना में केवल 17 बचे थे। वैसे तो प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व समेत कुल यहाँ पर 6 अभ्यारण्य हैं, लेकिन सीता नदी उदंती प्रदेश का इकलौता टाइगर रिजर्व है, जहाँ बीते 1.5 साल से बाघ नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या बढ़ी है। इसका प्रभाव अब छत्तीसगढ़ तक दिख रहा है। पिछले 1-2 सालों में एमपी बॉर्डर से लगे जंगलों में टाइगर की आवाजाही तेज हुई है। सीएम रायपुर में कोवर्किंग स्पेस आरंभ समेत अन्य परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। युवाओं को सौंपेंगे जॉब ऑफर लेटर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 11 दिसंबर को रायपुर में जिला प्रशासन और नगर पालिका निगम द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें कोवर्किंग स्पेस आरंभ, इनोवेशन सेंटर, इनोवेट और बॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री युवाओं को नौकरी के ऑफर लेटर भी प्रदान करेंगे और नव उद्यमी महिलाओं को सम्मानित करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्रयागराज कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक होगा। इस दौरान भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ जाएगी। ऐसे में रेल प्रशासन ने 3000 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे की कोशिश है कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। यही वजह की यात्रा सुगम और सुखद बनाने के लिए महाकुंभ के दौरान 3000 स्पेशल गाड़ियों सहित 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएगी। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 3 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।